नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 19,388 रुपए अगर किसी पेंशनर के पेंशन में हर महीने की बढ़ोतरी हो तो क्या आपको भरोसा होगा? लेकिन ऐसा हो रहा है और सैनिक पाठशाला की मदद से, सैनिक पाठशाला की सहायता की वजह से अब कार्रवाई शुरू हो चुका है। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको जानकारी दूंगा कि क्या आपको पेंशन आते टाइम पूरा छुट्टी जमा का पैसा मिला है। चाहे आप फैमिली पेंशनर भी हैं, तो जो पेंशनर हैं उनका पूरा छुट्टी जमा का पैसा क्या आपको मिला है? अगर नहीं मिला है तो आपको भी मिल सकता है, ये भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक पेंशनर ने मुझसे कहा कि मैं प्रीमेच्योर रिटायरी हूं सर, मुझे ओआरओपी पिछली बार तो मिला था लेकिन अब की बार नहीं मिला। वो 2019 के रिटायरी थे। तो मैंने उनके जब दस्तावेज मांगे तो पेंशनर का एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया मैंने। और साथ ही साथ आपको भी ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि क्या प्रीमेच्योर रिटायरीज जो मेडिकल ग्राउंड से प्रीमेच्योर रिटायरी आए हैं, क्या उनको ओआरओपी लागू है? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ 5 दिन का पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में बाकायदा लेटर जारी करके जानकारी दी गई है, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अनुराग ठाकुर जी का एक वीडियो व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है। ये वाला वीडियो आपके पास भी पहुंचा होगा। कई सारे पेंशनर्स ने ये वीडियो मुझे भेजा। ये 18 महीने का डीएडीआर का एरियर से जुड़ा हुआ वीडियो है। क्या है हकीकत, उसके बारे में बताऊंगा। इसके 3 बिंदुओं को बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के 3 ऐसे बिंदु हैं जो इस वीडियो के हकीकत को उजागर करते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, क्या मेडिकल कैटेगरी वाले प्रीमेच्योर को ओआरओपी का फायदा लागू कर दिया गया है? जी हाँ, कल एक पेंशनर ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो अप्रैल मई 2019 के रिटायरी हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा जो जुलाई 2019 से जो ओआरओपी 2 लागू हुआ था, उस पे मेरा पेंशन बढ़ गया था, मैं प्रीमेच्योर रिटायरी हूं। लेकिन मेरा 2024 जुलाई से जो ओआरओपी 3 लागू हुआ उसमें पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो क्या मुझे प्रीमेच्योर रिटायरी होने की वजह से ऐसा हुआ कि पहले मिला बाद में नहीं मिला? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रीमेच्योर वालों को तो जुलाई 2014 के बाद वालों को जो है ओआरओपी दिया ही नहीं गया है। तो मैंने उनसे जब डिटेल्स मांगा तब पता चला कि वो मेडिकल ग्राउंड में पेंशन आए थे, यानी कि मेडिकली वो शेप 1 नहीं थे। जब उनका रिकैट हुआ तो जब उनका शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के लिए विलिंगनेस पूछा गया तो उन्होंने अनविलिंग कर दिया। अब अनविलिंग करने की वजह से जब उनका डेट निकला तो वो रिटायरमेंट आ गए। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में वो जो रिटायरमेंट है वो प्रीमेच्योर नहीं कहलाता है, वो कहलाता है इनवैलिड आउट। तो ऐसे कंडीशन में उनको लागू है ओआरओपी। लेकिन कुछ पेंशनर ऐसे होते हैं जो मेडिकल कैटेगरी डाउन तो होता है उनका, लेकिन वो प्रीमेच्योर का एप्लीकेशन लिख करके रिटायरमेंट आते हैं, उनको भी डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। अगर एग्रावेटेड या एट्रिब्यूटेबल केस है तो आजकल मिलता है प्रीमेच्योर को भी डिसेबिलिटी एलिमेंट, लेकिन वो प्रीमेच्योर ही कहलाएंगे। बेशक वो डिसेबिलिटी भी है, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रीमेच्योर कहलाएंगे। और ऐसे केस में अगर जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं तो उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेंशनर ऐसे हैं जिनका शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के समय में अनविलिंग करने की वजह से या खुद विलिंग करके सीओ साहब ने नॉट रिकमेंड कर दिया, उसकी वजह से वो अगर पेंशन आए हैं तो वो प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं कहलाएंगे, उनको ओआरओपी भी लागू है और उनको इनवैलिड आउट केस माना जाता है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारे पेंशनर्स का। आई थिंक ये कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, एक्शन शुरू। अब हर महीने के पेंशन में 19,388 की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 10-15 दिन पहले आपको एक जानकारी दी थी मैंने, एक पेंशनर के पेंशन में 19,388 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, और ये हकीकत अब रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी सामने आई है और रिकॉर्ड ऑफिस ने भी इस केस के ऊपर अपना एक्शन ले लिया है। तो सबसे पहले आज से 10-12 दिन पहले जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो उस पोर्शन को देखते हैं। सीपीपीसी ने पेंशनर्स को बरसों तक लूटा, आज भी लूट रहे हैं, सावधान रहें, जानकार बने। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर के बच्चे ने मुझसे संपर्क किया व्हाट्सएप के जरिए। ये जो आप मैसेजिंग देख पा रहे हैं,
जिसमें उन्होंने अपनी माताजी का पेंशन के बारे में कुछ बातें शेयर किया। उनका पिताजी क्या देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे सर्विस के दौरान। वो नायक रैंक के थे, 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस जब उनकी थी तो वो शहीद हो गए थे। तो उनकी माताजी का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलता है। उसके बाद अभी जो उनको बेसिक पेंशन मिल रहा है वो 36,854 रुपए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 36,854 रुपए 22.5 साल का नायक के हिसाब से लेंथ ऑफ सर्विस का जो है उनको पेंशन मिल रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है, उनको कुछ और पेंशन मिलना चाहिए था। 19,388 रुपए पेंशन उनको कम मिल रहा है आज के डेट में। चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, और कोरिजेंडम पीपीओ है एक फैमिली पेंशनर का, जो कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं। अब इसके बाद अभी आज के डेट में उनको कितना पेंशन मिल रहा है ये देखिए। ये मार्च 2013 में निकाला गया पीपीओ है, अभी का पीपीओ भी नहीं है, बहुत पुराना पीपीओ है। अब इसके बाद इनका जो पेंशन अभी क्रेडिट हो रहा है वो देखिए, ये रहा। ये देखिए नवंबर 2024 के महीने का पेंशन, इनका बेसिक पेंशन 36,854 रुपए, 53% डीआर लगा के 19,533 रुपए, और कुल पेंशन उनके खाते में 56,387 रुपए 30 नवंबर 2024 को क्रेडिट हुआ है, जो अभी अभी का पेंशन है दोस्तों ये OROP 1 का टेबल नंबर 52 है। ये देखिए, जो कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का पेंशन इसमें दिया गया है। और 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर थे। यहाँ पर देखिए 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर के हिसाब से उनका हवलदार के हिसाब से बेसिक पेंशन 15,590 में फिक्स किया जाना चाहिए था, लेकिन उनका पेंशन नायक के हिसाब से ही फिक्स किया गया और 14,340 रुपए में किया गया। अब 14,340 को अगर 2.57 सातवें पे कमीशन का आप मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो उसका बनता है 36,853 रुपए 38 पैसे, यानी कि 36,854 रुपए। यानी कि 1 जनवरी 2016 से इन पेंशनर को 36,854 रुपए नायक के हिसाब से ही पेंशन फिक्स किया गया, और वही पेंशन आज तक कंटिन्यू है दोस्तों। ये टेबल नंबर 57 है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का OROP 3 का, जो कि जुलाई 2024 से लागू है। और अगर यहाँ आप 22.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से देखेंगे तो अगर नायक का पेंशन भी अगर आप मान के चले तो 47,138 रुपए उनको पेंशन मिलना चाहिए। और अगर एक्चुअल में हवलदार का जो उनको मिलना चाहिए, जो पीपीओ भी जनरेट हो चुका है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 49,526 रुपए। तो देखिए 49,526 रुपए उनको बेसिक पेंशन आज के डेट में मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिल कितना रहा है? 36,854 रुपए। डिफरेंस अगर बेसिक पेंशन का डिफरेंस की बात करें तो 12,672 रुपए तो बेसिक पेंशन में डिफरेंस है, उनको कम मिल रहा है उतना। और अगर 53% आप डीआर भी जोड़ लें तो 19,388 रुपए का पेंशन का कमी है इन पेंशनर को। तो अब इसके ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस ने भी लेटर जारी कर दिया। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, 5 जनवरी 2025 का लेटर है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने सीपीपीसी को लिख दिया है कि पेंशनर का पेंशन में इजाफा होना है, और हेडिंग आप देखेंगे तो उसमें पूरा चीज लिखा हुआ है, OROP 2, OROP 3, 7CPC सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब रिकॉर्ड ऑफिस के एक्शन के बाद अब पेंशनर को 19,388 रुपए का पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स बचे होंगे जिनको पता ही नहीं है, जिनको पता चल जाए, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो तो कार्रवाइयां करवा लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दूर दराज इलाके में हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत सारे खास करके फैमिली पेंशनर्स हैं। तो उनके बारे में अब ये कार्रवाइयां कौन करेगी? कहीं ना कहीं पीसीडीए सीपीपीसी को उनके सभी के पेंशन को इसी तरीके से छानबीन करके ऑटोमेटिकली बढ़ोतरियां देनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या पेंशन आते समय आपको पूरा छुट्टी जमा का पैसा मिला? इसकी क्या वजह है दोस्तों? अमूमन यह देखा गया है कि आपने जितना छुट्टी जमा किया पेंशन आते टाइम उतने का पैसा आपको नहीं मिलता है, कट जाता है। जैसे किसी ने 280 दिन किया जमा, उनको 260 दिन का ही मिल पाता है। किसी ने 300 दिन से ऊपर का जमा किया, फिर भी 280 290 दिन का मिल पाता है। हालांकि 300 दिन से ऊपर अगर आपका है तो वो तो नहीं मिलेगा, आपको केवल 300 दिन तक का ही मिलेगा आज के रूल के हिसाब से। लेकिन कई कई केसेस में ऐसा होता है कि एक्चुअल में जितना जमा होता है उतना भी पैसा नहीं मिलता। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण दोस्तों बहुत सारे होते हैं। हालांकि आपका पार्ट ऑर्डर करके भेजा गया हो सकता है रिकॉर्ड ने रिजेक्ट कर दिया हो। आपके पास तो वो है कि आपने पार्ट ऑर्डर भेजा है, आपने अपने टोटल में उतने दिन जोड़ लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड में अपडेट ही ना हुआ हो। कई सारे वजह होते हैं। हालांकि जब आपका एडवांस पेंशन डॉक्यूमेंट जाता है तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को सेटल किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन बच जाते हैं। और खास करके आप जब पेंशन ड्रिल के लिए यूनिट से निकल गए उस टाइम में भी कुछ छुट्टी जमा का पार्ट ऑर्डर कर दिया जाता है।
तो उससे पहले आपका फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर हो चुका होता है, जब तक ये पीछे से जो है यूनिट का पार्ट ऑर्डर पहुंचता है। तो ऐसे केसेस में वो छुट्टी बच जाता है। हालांकि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है हर रिकॉर्ड ऑफिस में, आपका रिटायरमेंट आने के बाद भी उन चीजों को देखरेख करने के लिए है, लेकिन पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम से भी कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो ऐसा ही एक लेटर आपको दिखा के समझाना चाहूंगा। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर देख पा रहे हैं ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा लिखा गया लेटर है 7 जनवरी 2025 का, जिस लेटर को पीएओआर भेजा गया है। और इस लेटर में छुट्टी जमा का पैसे को लेकर के लेटर लिखा गया पीएओआर को दोस्तों, क्योंकि पेंशनर का जो एक्चुअल में छुट्टी जमा था वो 111 दिन था, लेकिन उनको कम दिनों का पैसा मिला था। तो जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया तब जाकर के ये लेटर निकाला गया। और आगे पीएओआर का एक नोट भी है जिसमें पीएओआर ने ये चीज माना है कि उनका 69 दिन का और छुट्टी बचा हुआ था जिनका पैसा उनको नहीं मिला था। तो नीचे आप देखिए, ये देखिए पीएओआर का ये नोट है जिसमें उनका पहले 62 दिन का ये देखिए लिव इनकेसमेंट का पैसा दे दिया गया। अब दावा किया गया नकदीकरण यानी कि इनकेसमेंट, लिव इनकेसमेंट और 49 दिन का ये बचा हुआ। तो 49 दिन का इनकेसमेंट को जोड़ने के बाद टोटल जो है 111 दिन का उनको लिव इनकेसमेंट का पैसा मिलेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपका भी इसी तरीके से जितना दिन छुट्टी जमा का पैसा मिलना था उससे कम का मिला है और आप ग्रीवेंस करेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस का जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है वो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और पीएओआर को आपका बढ़े हुए जो जितने भी दिन है उनका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, छानबीन कीजिए, और बचा हुआ है तो खास करके जो अभी अभी रिटायर हुए हैं उनको मैं बोल रहा हूं, और खास करके कोरोना के काल में जो रिटायर हुए हैं उनको भी चेक करना है कि आपको टोटल पूरा जो है लिव इनकेसमेंट का पैसा मिला कि नहीं मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्व सैनिकों के लिए 5 दिन का आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा पूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पूर्व सैनिक और वीर नारियों के लिए 5 दिवसीय आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी सामने आई है आरटी सेंटर हैदराबाद ने दी है लेटर जारी करके। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का लेटर है 8 जनवरी 2025 का, जिस लेटर को डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर को एड्रेस किया गया है दोस्तों। और ये एक आउटरीच प्रोग्राम का जानकारी देते हुए लेटर निकाला गया है, जिस लेटर में 5 दिवसीय आउटरीच प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें आप ये वाला पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज एंड विडोज ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स from Secunderabad and nearby districts are invited to attend the following events। यानी कि सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट और आसपास के सभी इलाकों से पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों को बुलाया गया है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी सर्विस के हों। अब देखिए वहां पर प्रोग्राम क्या क्या है। सबसे पहले तो 10 जनवरी 2025 यानी कि आज है जॉब फेयर, यानी कि पूर्व सैनिकों का रीसेटलमेंट का मौका है। और 11 जनवरी 2025 को होगा मेडिकल कैंप जो कि एमएच गोलकोंडा हैदराबाद में होगा। आगे 12 जनवरी 2025 को मोटरसाइकिल डिस्प्ले बाय एमसीआरडीसी स्टेडियम में होगा एओसी सेंटर का। आगे 13 जनवरी 2025 को ग्रीवेंस रिड्रेसल, आपका जो भी समस्या है, कोई भी आपका पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या हो, आपका डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ समस्या हो, स्पर्श से जुड़ा हुआ समस्या हो, उन सभी को सुना जाएगा। ये जानकारी यहाँ दी गई है। आगे 14 जनवरी 2025 को दोस्तों आउटरीच लंच होगा और ये मुख्तियार हॉल एओसी सेंटर सिकंदराबाद में होगा। तो इस तरीके से 5 दिवसीय प्रोग्राम के साथ ये आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 महीने का डीए का एरियर को लेकर के संसद में अनुराग ठाकुर का बयान वाला वीडियो व्हाट्सएप में वायरल। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो मेरे पास नहीं तो भी कम से कम 50 से 60 लोगों ने भेजा है, पेंशनर्स ने व्हाट्सएप में। ये वाला वीडियो, आप वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन पहले सुन लीजिए। एक और निर्णय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया राशि जो बकाया तो आप सबने सुना दोस्तों। इस वीडियो को मैं पूरा आपको सुनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो के मैं 3 ऐसे बिंदु बताऊंगा जिससे सीधा पता चल जाएगा कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, ये वीडियो एडिटेड है, ये वीडियो फेक है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो पीछे जो संसद का सीन है और आगे जो अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, वो दोनों अलग अलग चीजों को जोड़ के बनाया गया है। एक चीज। अब दूसरी चीज, इस वीडियो में जो आवाज है वो आवाज अलग है और जो वीडियो विजुअल है वो अलग है दोस्तों। और तीसरी चीज, अलग अलग समय के क्लिप्स को जोड़ करके जो वॉइस है वो अलग अलग समय का वॉइस है,
उसको जोड़ करके बनाया गया। और थोड़ा सा ध्यान दे करके आप अगर सुनेंगे देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये फेक है। आपको मुझसे पूछने की या किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये फेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि जब तक भारत सरकार द्वारा ये डिसीजन नहीं लिया जाता कि 18 महीने का DADR की घोषणा जो है इस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े 34,000 करोड़ रुपए का मामला है जिसको सरकार पहले ही मना कर चुकी है। हालांकि ये जायज मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव ना ही लिया है, ना ही ऐसी कोई बयानबाजी हुई है जिससे पता चले कि 18 महीने का DADR का एरियर मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फेक वीडियो है। इन वीडियोस पर आप भरोसा ना करें, विश्वास ना करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।